हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम आप सभी को रियल नंबर वाला चैप्टर जो है वो पढ़ा रहे हैं और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारी 3 क्लासेस हो चुके हैं। राइट, तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स किया था। इसमें मैंने आप सभी को एक ऐसा क्वेश्चन करा रखा है जो कि 101% इंपॉर्टेंट है एंड सो बिल्कुल सेम जो आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास जो होने वाली है जिसके अंदर आप सभी को 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी आप लोगों के लिए 101% इंपॉर्टेंट है। इसका आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं भाई। तो चलिए भाई जल्दी से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और सभी बच्चे जो पहली बार हमारे इस न्यू चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन जो भी अपडेट है इस क्लास से वो पहुंचते रहे टाइम पर। और स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे एक बार हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। तो आज स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक नंबर है, ठीक है, उसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमने उसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, हमने उसे कैसे प्रूफ किया था? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमने उसे सॉल्व किया था, प्रूफ किया था कि वो नंबर क्या है, इरेशनल है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी लास्ट वाली जो क्लास है वो आपको देखनी पड़ेगी और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो प्रूफ दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल उससे हटके है। इतना सब कुछ नहीं करना है जितना हमने पहले वाली क्लास में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, यहाँ हम ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स की जो एक गिवन नंबर जो आपको दिख रहा है √2 और √3 सब क्या है, ये हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि हमने ये नंबर्स प्रूफ कर दिए हैं। हम जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें पता है जैसे 4 - 5 √2 है। ठीक है, हमें पता है कि इसमें √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमने इस तरह के नंबर्स के हमने प्रूफ कर लिए स्टूडेंट्स कि अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा तो वो इरेशनल होगा। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक चीज और ये आप सभी को ध्यान रखना है, देखिए ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि 2 इरेशनल नंबर अगर ऐड होंगे तो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, एक रेशनल और इरेशनल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो फिर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर ही आएगा। बट इसे अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो आज ये स्टूडेंट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट अस अज्यूम, फिर से लिखना वही सारी कहानी है, लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट, देखिए स्टूडेंट जो गिवन नंबर है √2 + √3, इसको मान लेते हैं क्या, इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया सबको भाई? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर ना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, कुछ है डिफरेंट है, कुछ उस पहले वाले क्वेश्चन से कुछ ना कुछ डिफरेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा सॉरी, हमें क्या करना है, इज अ रेशनल नंबर। स्टूडेंट देखिए जो पहली बार इस क्लास को देखेगा ना, इस वाली क्लास को, उसको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, उसको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, आपको इससे पहले वाली क्लास में स्टूडेंट्स मैंने समझा रखा है। ठीक है, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो उसे इरेशनल कैसे प्रूफ करना है, तो एक बार आप सभी स्टूडेंट्स उसको उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो सर अगर ये अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसको मैं A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा, कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको छोटी सी कहानी लिखनी है स्टूडेंट, वो मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि जहाँ पर स्टूडेंट्स A एंड B क्या है, अच्छा B इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो पता है आपको, वेयर B 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एंड स्टूडेंट ध्यान सुनना, जो A, B क्या है स्टूडेंट्स, कोई क्या है स्टूडेंट्स, जो A, B है क्या है, आर को प्राइम, कोई मैंने पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। ठीक है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इनका HCF 1 है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, चलिए भाई, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के अंदर क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब आपको इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए इक्वल की एक साइड ऐसे लीजिए आप, इक्वल की एक साइड ऐसी होनी चाहिए जहां पर इकलौता क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इक्वल की 2 साइड होती है स्टूडेंट्स, इक्वल की 2 साइड होती है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। आपको कुछ भी करके सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा काम करना है
स्टूडेंट्स कुछ ऐसा काम करना है कि एक तरफ इरेशनल हो जाए और एक तरफ रेशनल नंबर बन जाए। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी आपको 2 मिनट में देखिए समझ में आ जाएगा मैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले एक तरफ कोई इरेशनल नंबर रखना ही है भाई। ठीक है, तो मुझे पता है ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको उठा के वहां कर देता हूँ, तो √2 के बराबर में a/b माइनस का √3। अभी ये सॉल्व नहीं होगा, अभी ध्यान देना, अभी ये सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको कठिन वाला करवा दिया है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और यहां स्टूडेंट्स ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट में करा रहा हूं, a स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2, ये पूरा पार्ट a है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज b। तो ये मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रखी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लगा दी मैंने, आइडेंटिटी लगा दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इसके अंदर इकलौता सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर है ना। देखिए अभी तक 2 थे, ठीक है, अभी तक 2 थे, लेकिन अब देखिए सब यहाँ सब चेक करिए, एक ही जगह पर ऐसा दिख रहा है जो क्या है, इरेशनल नंबर है। बस यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स पहुँचना है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को पहुँचना है, इसके बाद आप खुद कर लेंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखिए हाँ, मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इन सारी चीज़ों को एक बार यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ ले जाता हूँ। देखिए ये सब यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, इसको भी यहाँ ले आता हूँ, 2a/b, ठीक है, दिख रहा है आपको, 2a/b √3 इधर ले आया, क्योंकि माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया। ठीक है, इसके साथ ये भी प्लस का, इसको भी यहाँ ले आया, माइनस का a² स्क्वायर, समझ में आ गया। अब देखिए सर, ये 2 को यहाँ बेचो तो 3 - 2, ठीक हो गया, 1। चलिए भाई, यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर देखना, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखते हैं भाई 2a/b √3 इज इक्वल टू, देखिए ये आएगा स्टूडेंट 1, 3 - 2 कितना आएगा स्टूडेंट 1। अब यहाँ पर 1 आ रहा है, और ये वाला माइनस का a²/b² यहाँ आएगा, तो 1 + a²/b²। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है अब आपको, ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, इसका अगर एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा, b का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आएगा b² + a², हो गया। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, इससे आप इसको काट सकते हैं, 1 टाइम्स काट दिया, ठीक है, और इसको नीचे ले जाइए, तो √3 के बराबर में स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखिए a² + b² / 2ab। यहां तक स्टूडेंट्स आपको पहुंचना है। ठीक है भाई, यहां तक आप सभी को पहुंचना है। ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बहुत अच्छा मेथड है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, इससे आप किसी नंबर को इरेशन कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, ये मैंने आपको पहले ही कहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने तभी आएंगे, ध्यान से ना, आपको दिमाग में एक चीज ध्यान में रखनी है, ये कि ये वाले क्वेश्चन आपके सामने तभी आएंगे जब आपने ऑलरेडी कुछ प्रूफ कर लिया होगा। जब आपने ऑलरेडी कुछ प्रूफ कर लिया होगा, मतलब आपने ऑलरेडी ये सब प्रूफ कर रखे कि √2 हो या √3 हो या √5 हो, √7 हो, √11 हो, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर होते हैं। कहीं कहीं पर स्टूडेंट ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी होता है, ठीक है, कि प्रूफ दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर वेयर, ठीक है ना, इट इज गिवन दैट, लिखा होता है इट इज गिवन दैट कि √3 क्या एक इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। चलिए, अब नहीं भी गिवन है तो हमें पता है, सिंस वी नो दैट ना, हम जानते हैं भाई ये चीज कि √3 क्या है, इरेशनल है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, में हो क्या रहा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आपने जो स्टार्टिंग से किया वही गलत था एक तरीके से, बताऊं क्यों। आपने a और b को कोई को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर माना, ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, सिंस a b, ठीक है ना, a, b क्या है स्टूडेंट्स, आर कोई को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप ऐसे मत लिखना, को प्राइम पॉजिटिव मत लिखना, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, जब ऐसा है तो अगर आप यहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव कुछ भी लेते हैं स्टूडेंट्स, a और b की जगह पर आप कोई भी को प्राइम, मतलब कोई भी को प्राइम, समझ गए ना, 2,3, 3,4, 7,11, ठीक है, ये अगर आप रख लेते हैं, a को अगर 2 रख लेते हैं, b को अगर 4 रख लेते हैं, b को अगर 3 रख लेते हैं, तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट, आपको स्टूडेंट्स क्या मिलेगा भाई, a और b क्या है, कोई इंटीजर्स है ना स्टूडेंट, देखिए को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स थे कोई,
तो अगर यहाँ आप कुछ रखते भी हैं स्टूडेंट्स, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑब्वियसली ए अपॉन बी के फॉर्म में ही मिलने वाला है ना। अगर मैं ए को 2 रख दूँ स्टूडेंट, देखिए ए की जगह पर 2 रख दूँ, ठीक है, और बी की जगह मैंने कहा 3 रख देता हूँ, तो आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 3 जा 9, 2 जा 6, 12। तो ये देखिए स्टूडेंट 13/12, अरे इक्वल की इस तरफ तो आपको रेशनल नंबर मिल रहा है, लेकिन यहां तो इरेशनल है ना। इक्वल की इस तरफ रेशनल, इधर इरेशनल, तो ये गड़बड़ी क्यों हो रही है भाई, हमारे गलत एजम्पशन के कारण हो रही है। अब इसको लिखना कैसे स्टूडेंट, समझ गए आप लोग स्टूडेंट्स। ए और बी की जगह पर कुछ भी रख लीजिए, आप कोई भी इंटीजर रख लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, अब इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, सिंस ए कॉमा बी आर कोऑपोजिट इंटीजर, देयरफॉर स्टूडेंट ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे हम, देयरफॉर क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab क्या है, वो तो एक रेशनल नंबर बन गया, फिर इज अ रेशनल नंबर, है ना भाई। अगर ये रेशनल बन गया, अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, सिंस जो LHS होती है और RHS बराबर होती है स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो स्टूडेंट √3 भी तो क्या बन गया, ठीक है ना। सो √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, मैंने आपसे क्या बोला, आखिरी स्टेटमेंट ऐसा आना चाहिए कि उसका कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, उस स्टेटमेंट का कोई डिफरेंट स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, उस स्टेटमेंट का कोई डिफरेंट स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट का एक डिफरेंट स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट का बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि मुझे पता है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, राइट। वी नो दैट कि √3 क्या है स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स इसने दिस कॉन्ट्रडिक्ट, किसने स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट ने कॉन्ट्रडिक्ट करा है किसको, ठीक है ना, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, किस फैक्ट को, कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ऐसे ही आपको इसको लिखना है, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स, सो ठीक है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत है, या फिर वॉज रॉन्ग, अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारा अजम्पशन गलत था, तो इसका मतलब स्टूडेंट हैंस क्या लिखेंगे आप, हैंस व्हाट, हैंस स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम, कि √3, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट करिए, हैंस क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि √2 प्लस √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सही बच्चों को समझ में आया या नहीं मुझे बता देंगे भाई, और जिनको समझ में नहीं आया ना, उनके लिए भी यहाँ पर देखिए एक आपकी भी हेल्प करी जाएगी, आपके लिए यहाँ पर कुछ रखा गया है जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर रखा है भाई आपके लिए, ठीक है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप सभी हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स जो भी हैं आप पूछ सकते हैं, ऑलराइट। चले भाई, सॉरी हैंस, तो √2 प्लस √3 क्या है स्टूडेंट्स, एक, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है, आप लिख लेना। समझ में आ गया भाई सभी को, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपको मैंने समझा दिया है, राइट। चलिए भाई, और स्टूडेंट देखिए, अगर इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें ना, वैसे मुझे कायदे के हिसाब से पहले सेकंड कराना चाहिए था, बट फिर भी मैंने नहीं कराया, क्योंकि सेकंड वाला मैं आपको होमवर्क ही देना चाहता था। तो 4 - 5 √2 स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है भाई, 4 - 5 √2 में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही एक नंबर, इकलौता एक नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है √2, ठीक है, उसको आप एक तरफ रखने की कोशिश कर देना बस, जैसे कि मैं अभी समझा दूंगा आपको। तो पहले तो आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से भाई, समझ में आया या नहीं। चलिए सर, इसको रफ करता हूं मैं, अब आपको सेकंड वाला क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूं, बाकी आप खुद ही करेंगे, ठीक है। सारी कहानी ऐसी है, पूरा वही सब लिखना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप खुद ही करेंगे स्टूडेंट्स, 4 - 5 √2 है ना, इसके बराबर में अगर a/b रखते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला आपसे, ठीक है, आपको बस ये √2 को एक तरफ करना है, कोई इरेशनल नंबर एक तरफ हो जाना चाहिए, इक्वल की एक साइड पर हो जाना चाहिए। तो 4 - a/b के बराबर है 5 √2,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करना है यहाँ पर। ये आएगा b और ये आएगा 4b माइनस का a। और सुन देखिए यहाँ पर ये 5√2 है ना, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ लिख देना। तो 4b माइनस a बराबर 5b, बस हो गया, बराबर में आ गया √2। अब लिख देना कि a और b स्टूडेंट्स क्या हैं, आप लिख देना a b क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इससे स्टूडेंट्स से 4b माइनस a अपॉन 5b क्या हो गया, रेशनल नंबर बन गया। सारी कहानी फिर वैसे ही लिख देना है। और स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ जो लिखा है वो क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? चलिए भाई, तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्लास को ना स्टूडेंट्स एंड करते हैं। ऑलराइट, तो हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। अभी रियल नंबर खत्म नहीं हुआ है, एलसीएम और एचएफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे अगली क्लास में। तो सही बच्चे भाई नेक्स्ट वाली क्लास के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।